जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि 60 साल पूरा होते ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य हो गया है और सड़क पर ट्रैफिक पुलिस आपको रोक कर कह दे अब आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये कोई मामूली बात नहीं है। पिछले कुछ समय से एक ऐसी खबर आग की तरह फैल रही है जिसने हजारों लोगों के मन में डर बैठा दिया है। कई लोगों ने तो डर के कारण गाड़ी चलाना ही कम कर दिया, कुछ तो बेचने तक की सोचने लगे। लेकिन क्या सच में 60 या 65 के बाद लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है, या फिर आपको अधूरी जानकारी देकर बेवजह घबराया जा रहा है? अगर आपके घर में कोई 50 साल से ऊपर है या आप खुद हैं, तो यह जानकारी मिस करना सीधा नुकसान हो सकता है। एक छोटी सी गलती भारी जुर्माना, दोबारा टेस्ट या बड़ी कानूनी परेशानी खड़ी कर सकती है। आज मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जो हर उम्र दराज ड्राइवर को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सही नियम जानना ही आपकी आजादी और आत्मनिर्भरता बचा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे समाज में और सरकारी कागजों में उम्र को लेकर क्या बड़ा अंतर है। समाज में एक आम धारणा बन गई है कि अगर किसी के बाल सफेद हो गए हैं या उसके पास जिंदगी का लंबा तजुर्बा है तो वह सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक बन गया है। हम अक्सर अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए उन्हें बुजुर्ग मान लेते हैं और घर में उनकी हर बात मानी जाती है। लेकिन सरकारी फाइलों और कानून के नियम इस मामले में बिल्कुल अलग और बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार किसी की शक्ल या उसके तजुर्बे से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाती। जब तक आपके आधार कार्ड या आपके पैन कार्ड में जीवन के पूरे 60 साल दर्ज नहीं हो जाते, तब तक आप इस खास सरकारी श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। 60 साल का होने में अगर आपका एक दिन या एक महीना भी कम है तो आप पर वरिष्ठ नागरिकों वाले वे विशेष नियम लागू नहीं होते हैं जो सरकार ने बनाए हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कागजात चेक करें और अपनी सही उम्र का पता लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि गांव देहात में लोगों की असली उम्र कुछ और होती है और कागजों में कुछ और दर्ज होती है। ऐसे में आपको सिर्फ उसी उम्र को मानना है जो आपके सरकारी कागज यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं उम्र की उस सीमा की जिसे लेकर सबसे बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है और जिसने पूरे देश में एक भ्रम का माहौल बना दिया है। ये बात तो लगभग हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में 18 साल की उम्र पूरी होने पर कार या मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस मिल जाता है। युवाओं में इसे लेकर एक अलग ही उत्साह होता है और अगर किसी को भारी वाहन या माल ढोने वाला कमर्शियल वाहन चलाना हो जैसे कि ट्रक, बस या कोई लॉडर, तो उसके लिए उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वाहनों को चलाने के लिए ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। लेकिन असली डर और चिंता बुढ़ापे को लेकर सताती है। सोशल मीडिया की इस भ्रामक दुनिया ने एक झूठ बहुत ही सफाई से फैलाया है कि 65 साल की उम्र पार करने के बाद आप कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चला पाएंगे और आपका लाइसेंस अपने आप रद्दी के कागज में बदल जाएगा। लोग एक दूसरे को फोन करके डरा रहे हैं कि अब गाड़ी बेचना पड़ेगा, लेकिन आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि सच्चाई इस बात से कोसों दूर है। हमारे देश का मोटर व्हीकल एक्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम बहुत ही साफ शब्दों में यह कहते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाना आपका अधिकार है। अगर आपका शरीर आपका साथ दे रहा है और आप मेडिकल रूप से पूरी तरह से फिट हैं, तो उम्र का कोई भी नंबर आपको सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकलने से नहीं रोक सकता। उम्र महज एक आंकड़ा है, यह आपके लाइसेंस को रद्द करने का कोई पैमाना नहीं है। अगर आप 70, 75 या 80 साल के भी हैं और आपकी देखने की क्षमता सही है, आपके हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं और आप गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप पूरी शान से और सीना तान कर अपनी गाड़ी चला सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला सिर्फ आपकी उम्र देखकर आपका चालान नहीं काट सकता और न ही आपको गाड़ी चलाने से रोक सकता है। तो फिर 60 साल के पार असल में बदलता क्या है और लोग इतना डरते क्यों हैं? असल में जो बदलाव होता है वह आपके लाइसेंस को खत्म करने में नहीं होता, बल्कि उसकी मियाद या जिसे वैलिडिटी कहते हैं उसे तय करने में आता है। जवानी के दिनों में जब आप पहली बार अपना लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको एक लंबी वैधता मिलती है जो आमतौर पर 20 साल या आपके 40 साल की उम्र तक होती है। लेकिन 60 का पड़ाव पार करते ही जब आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने आरटीओ जाते हैं तो वह सिर्फ 5 साल के लिए ही रिन्यू होता है। इसका मतलब है कि 65 साल की उम्र में आपको फिर से उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा और जैसे ही आप 70 की उम्र के आंकड़े को छूते हैं यह अवधि सिमटकर मात्र 3 साल रह जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 70 साल के बाद आपको हर 3 साल में
अपना लाइसेंस दोबारा रिन्यू करवाना होगा। अब कई लोगों को लगता है कि यह सरकार की तरफ से लगाई गई कोई पाबंदी है या उन्हें बार बार दफ्तर बुलाकर परेशान करने का कोई तरीका है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से और सकारात्मक नजरिए से सोचें तो असल में यह आपकी और सड़क पर चल रहे बाकी सभी लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने का एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है। हम सबको यह मानना पड़ेगा कि ढलती उम्र के साथ हमारे शरीर में कई तरह के प्राकृतिक बदलाव आते हैं। हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है या हमारे काम करने की फुर्ती में कमी आ सकती है। सड़क पर चलते समय पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सड़क पर गाड़ी चलाने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह से चौकन्ना और सुरक्षित हो, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे अहम और जरूरी कड़ी है वह है आपकी मेडिकल फिटनेस और इससे जुड़ा फॉर्म 1A। नए और पहले से ज्यादा कड़े नियमों के मुताबिक अब वो जमाना पूरी तरह से चला गया जब आप खुद के लिखे किसी सादे कागज पर या एक सिंपल से सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चला लेते थे और आरटीओ वाले उसे मान लेते थे। अब नियमों में बहुत सख्ती आ गई है। आपको एक अधिकृत और रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना ही होगा और फॉर्म 1A पर अपनी फिटनेस का पक्का और प्रामाणिक प्रमाण देना होगा। यह मेडिकल चेकअप कोई छोटी मोटी औपचारिकता या सिर्फ एक साइन करवाने का काम नहीं होता है। डॉक्टर बहुत ही बारीकी और जिम्मेदारी से आपकी जांच करेगा। वह सबसे पहले आपकी नजरों का पैनापन परखेगा और यह देखेगा कि आपको दूर और पास की चीजें, सड़क के साइन बोर्ड और ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं या नहीं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो क्या चश्मे के साथ आपकी नजर बिल्कुल सही है। इसके साथ ही वह यह भी देखेगा कि अचानक कोई खतरा सामने आने पर जब आपको तुरंत ब्रेक या क्लच दबाना पड़े तो आपके शरीर के रिफ्लेक्स कितनी जल्दी और कितनी सही तरह से काम करते हैं। क्या आपका दिमाग और शरीर एक साथ मिलकर सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं। इसके अलावा यह भी बहुत ध्यान से जांचा जाएगा कि कहीं उम्र के कारण या किसी बीमारी के चलते आपके हाथों या पैरों में बेवजह कंपन तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर हाथ कांपेंगे तो सड़क पर गाड़ी लहरा सकती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पूरी मेडिकल प्रक्रिया में एक बात आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी तरह का जुगाड़ लगाने, थोड़े से पैसे देकर बचने या कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की भूल हरगिज न करें। हमारे देश में बहुत से लोग एजेंटों के चक्कर में पड़कर सोचते हैं कि घर बैठे काम हो जाएगा, लेकिन आजकल हर सरकारी काम और आरटीओ का पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। आप जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आरटीओ में जमा करते हैं उस पर उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और यह नंबर सीधा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत चेक और वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका सर्टिफिकेट फर्जी निकला या डॉक्टर का नंबर गलत हुआ तो यह एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध माना जाएगा। इस एक छोटी सी चालाकी की वजह से आपका लाइसेंस हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट या ब्लैक किया जा सकता है और हो सकता है कि आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज हो जाए। इसके बाद आप लाख कोशिश कर लें, किसी भी नेता की सिफारिश लगा लें, आपको दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से और सही तरीके से अपना चेकअप करवाएं। तो फिर 60 साल के पार असल में बदलता क्या है और लोग इतना डरते क्यों हैं? असल में जो बदलाव होता है वह आपके लाइसेंस को खत्म करने में नहीं होता, बल्कि उसकी मियाद या जिसे वैलिडिटी कहते हैं उसे तय करने में आता है। जवानी के दिनों में जब आप पहली बार अपना लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको एक लंबी वैधता मिलती है जो आमतौर पर 20 साल या आपके 40 साल की उम्र तक होती है। लेकिन 60 का पड़ाव पार करते ही जब आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने आरटीओ जाते हैं तो वह सिर्फ 5 साल के लिए ही रिन्यू होता है। इसका मतलब है कि 65 साल की उम्र में आपको फिर से उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा और जैसे ही आप 70 की उम्र के आंकड़े को छूते हैं यह अवधि सिमट कर मात्र 3 साल रह जाती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 70 साल के बाद आपको हर 3 साल में अपना लाइसेंस दोबारा रिन्यू करवाना होगा। अब कई लोगों को लगता है कि यह सरकार की तरफ से लगाई गई कोई पाबंदी है या उन्हें बार बार दफ्तर बुलाकर परेशान करने का कोई तरीका है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से और सकारात्मक नजरिए से सोचें तो असल में यह आपकी और सड़क पर चल रहे बाकी सभी लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने का एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है। हम सबको यह मानना पड़ेगा कि ढलती उम्र के साथ हमारे शरीर में कई तरह के प्राकृतिक बदलाव
बदलाव आते हैं। हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है या हमारे काम करने की फुर्ती में कमी आ सकती है। सड़क पर चलते समय पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सड़क पर गाड़ी चलाने वाला हर व्यक्ति पूरी तरह से चौकन्ना और सुरक्षित हो, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे अहम और जरूरी कड़ी है वह है आपकी मेडिकल फिटनेस और इससे जुड़ा फॉर्म 1A। नए और पहले से ज्यादा कड़े नियमों के मुताबिक अब वो जमाना पूरी तरह से चला गया जब आप खुद के लिखे किसी सादे कागज पर या एक सिंपल से सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चला लेते थे और आरटीओ वाले उसे मान लेते थे। अब नियमों में बहुत सख्ती आ गई है। आपको एक अधिकृत और रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना ही होगा और फॉर्म 1A पर अपनी फिटनेस का पक्का और प्रामाणिक प्रमाण देना होगा। यह मेडिकल चेकअप कोई छोटी मोटी औपचारिकता या सिर्फ एक साइन करवाने का काम नहीं होता है। डॉक्टर बहुत ही बारीकी और जिम्मेदारी से आपकी जांच करेगा। वह सबसे पहले आपकी नजरों का पैनापन परखेगा और यह देखेगा कि आपको दूर और पास की चीजें, सड़क के साइन बोर्ड और ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं या नहीं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो क्या चश्मे के साथ आपकी नजर बिल्कुल सही है। इसके साथ ही वह यह भी देखेगा कि अचानक कोई खतरा सामने आने पर जब आपको तुरंत ब्रेक या क्लच दबाना पड़े तो आपके शरीर के रिफ्लेक्स कितनी जल्दी और कितनी सही तरह से काम करते हैं। क्या आपका दिमाग और शरीर एक साथ मिलकर सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं। इसके अलावा यह भी बहुत ध्यान से जांचा जाएगा कि कहीं उम्र के कारण या किसी बीमारी के चलते आपके हाथों या पैरों में बेवजह कंपन तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर हाथ कांपेंगे तो सड़क पर गाड़ी लहरा सकती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पूरी मेडिकल प्रक्रिया में एक बात आपको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी तरह का जुगाड़ लगाने, थोड़े से पैसे देकर बचने या कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की भूल हरगिज न करें। हमारे देश में बहुत से लोग एजेंटों के चक्कर में पड़कर सोचते हैं कि घर बैठे काम हो जाएगा, लेकिन आजकल हर सरकारी काम और आरटीओ का पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। आप जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आरटीओ में जमा करते हैं उस पर उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और यह नंबर सीधा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत चेक और वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका सर्टिफिकेट फर्जी निकला या डॉक्टर का नंबर गलत हुआ तो यह एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध माना जाएगा। इस एक छोटी सी चालाकी की वजह से आपका लाइसेंस हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट या ब्लैक किया जा सकता है और हो सकता है कि आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज हो जाए। इसके बाद आप लाख कोशिश कर लें, किसी भी नेता की सिफारिश लगा लें, आपको दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी से और सही तरीके से अपना चेकअप करवाएं। मेडिकल के बाद आपको रिन्यूअल के समय का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपने अक्सर सड़कों पर, चौराहों पर गौर किया होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले बुजुर्गों को ज्यादा रोकते हैं। इसके पीछे उनका मकसद उन्हें सिर्फ परेशान करना नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता है कि शायद ये लोग नए नियमों और नई डिजिटल चीजों से थोड़ा अनजान होंगे और इनके पास पूरे या सही कागज नहीं होंगे। इसी परेशानी और बार बार रोके जाने से बचने का सबसे आसान, सीधा और समझदारी भरा तरीका यही है कि आप अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट को हमेशा याद रखें या घर में किसी ऑनलाइन कैलेंडर पर लिख कर रख लें। जैसे ही आपके लाइसेंस का समय खत्म होने वाला हो तो उससे कम से कम 1 महीना पहले ही रिन्यूअल की अर्जी ऑनलाइन डाल दें। ऐसा करने से आप किसी भी तरह की जल्दबाजी या जुर्माने से बच जाएंगे और आपका काम बहुत ही शांति से हो जाएगा। अगर किसी वजह से, जैसे कि आप शहर से बाहर थे या बीमार थे, आपके लाइसेंस की तारीख निकल भी गई तो सरकार आपको एकदम से परेशान नहीं करती, बल्कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नियम आपको 30 दिन की एक मोहलत या ग्रेस पीरियड देते हैं। इस 1 महीने के अंदर आप बिना किसी अतिरिक्त पेनाल्टी के अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लापरवाही या किसी अन्य मजबूरी की वजह से यह ग्रेस पीरियड भी हाथ से निकल गया तो फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आपको हर साल के हिसाब से 1000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि आपकी जेब पर एक बड़ा बोझ होगा। और अगर आपने इसे रिन्यू करवाने में पूरे 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा दिया तो फिर नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। 1 साल बीत जाने के बाद आरटीओ के अधिकारी यह मान लेते हैं कि आप गाड़ी चलाना भूल गए होंगे या आपकी सड़क पर प्रैक्टिस छूट गई होगी। इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर दोबारा से शुरू से लेकर अंत तक अपना पूरा ड्राइविंग टेस्ट देकर अपनी काबिलियत सड़क पर गाड़ी चलाकर साबित करनी पड़ेगी। इस उम्र में दोबारा लाइन में लगना और टेस्ट देना काफी थका देने वाला और तनावपूर्ण काम हो सकता है।
आज के इस डिजिटल दौर की एक बहुत बड़ी सहूलियत यह भी है कि अब आपको इन सब कामों के लिए आरटीओ के दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने या किसी दलाल और एजेंट के पीछे-पीछे भागने और उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले के समय में लोग आरटीओ के नाम से ही घबराते थे, लेकिन अब सरकार ने सब कुछ बहुत पारदर्शी और आसान कर दिया है। आप अपने मोबाइल या घर के कंप्यूटर पर परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह सारी प्रक्रिया अपने घर बैठे आराम से ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और फीस भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हर समय अपने साथ असली कागज रखकर चलने और उनके खो जाने का झंझट भी पालने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी जरूरी कागजात जैसे अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट डिजिलॉकर या एम परिवहन नाम के भारत सरकार के आधिकारिक मोबाइल ऐप में बहुत ही सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन सेव करके रख सकते हैं। जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या चेकिंग अधिकारी आपको सड़क पर रोके तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने मोबाइल में यह डिजिटल डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा सकते हैं। ये डिजिटल कागज चेकिंग के दौरान पूरे भारत में 100% मान्य होते हैं और कोई भी पुलिस वाला इन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश और मकसद रहता है कि आप तक सरकार की हर छोटी बड़ी और बहुत ही जरूरी जानकारी बिना किसी मिलावट के, बिना किसी भ्रम के और बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में पहुंचे, ताकि आपको कभी भी किसी सरकारी दफ्तर, सड़क या चौराहे पर परेशान न होना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक अपने अधिकारों और नियमों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो। इस बहुमूल्य जानकारी को सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि यह आपका कर्तव्य है कि इस बात को अपने पूरे परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे सड़क पर इन नियमों की जरूरत पड़ सकती है या जो उम्र के इस पड़ाव में भी अपनी गाड़ी खुद चलाता है। आपके एक शेयर करने से किसी बुजुर्ग की परेशानी बच सकती है और उनका डर खत्म हो सकता है। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है और यही आपको सड़क पर पूरे आत्मविश्वास के साथ चलने की ताकत भी देती है। अगर ये सारी जानकारी आपको पूरी तरह से स्पष्ट लगी हो और आपके काम की लगी हो तो हमारे चैनल SK सरकारी खबर को आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर दें और घंटी के निशान को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही हर जरूरी खबर, सरकारी नियम और सरकारी योजना की जानकारी आप तक बिना रुके और सबसे पहले पहुंचती रहे। आपके मन में इस विषय को लेकर या किसी भी और सरकारी नियम या योजना को लेकर जो भी सवाल हो, कोई भी शंका हो या अगर आपको कोई बात समझ में न आई हो तो आप बिना किसी झिझक के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके हर एक सवाल का सही और सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। हमेशा यातायात के सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करें। सड़क पर चलते समय पूरी सावधानी बरतें, कभी भी जल्दबाजी न करें और बेफिक्र होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सुरक्षित ड्राइविंग का आनंद लें। आपका दिन शुभ हो और आपका सफर हमेशा सुरक्षित रहे।